नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीसरे राउंड में 5 घंटे बाद मांगों पर अड़े किसान, सरकार के साथ बातचीत में क्या निकला समाधान? चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा? एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन और फिर मच गया मणिपुर में बवाल। भीड़ ने एसपी ऑफिस में घुसकर गाड़ियों को लगाई आग। 17 से 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बनेगा 2024 फतेह का प्लान। प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू, सज धज कर रकुलप्रीत सिंह पहुंची अपने ससुराल। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में करीब 5 घंटे की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की बातचीत खत्म हुई है। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत बेशक हुई, लेकिन किसी भी चीज पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। हालांकि कई बिंदुओं पर बातचीत को आगे बढ़ाने और बातचीत के सकारात्मक होने के संकेत जरूर मिले हैं। रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर पर किसान आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री की तरफ से भी सीज फायर पर सहमति बनी है। किसानों के साथ हुई बैठक पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकर्षित करवाया है उसे संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को अगली तारीख यानी कि रविवार को शाम 6 बजे फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। भारत में चुनाव एक महंगा व्यवसाय है जिसे चुनाव आयोग को आयोजित करना होता है। वहीं सरकार का काम दोनों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होता है ताकि लगभग 100 करोड़ लोग अपना वोट डाल सकें। लेकिन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए यह एक महंगी प्रक्रिया भी है। 2019 का चुनाव भारतीय इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। इस चुनाव के संचालन पर अनुमानित 55,000 करोड़ रुपए यानी कि 8 बिलियन खर्च हुए थे। 2017 में सरकार ने चुनावी बॉन्ड पेश करने के लिए एक वित्त विधेयक पेश किया था जो राजनीतिक दलों के लिए चुनाव लड़ने के लिए वित्त का एक नया स्रोत लाएगा। हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। मई महीने में मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई वह रह रह करके सुलग उठती है। राज्य में पूरी तरह शांति अब तक बहाल नहीं हो सकी है। ताजा घटना है मणिपुर के चुराचांदपुर की। यहां गुरुवार की रात को हिंसा तब भड़क उठी जब भीड़ ने पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त कार्यालयों वाले सरकारी परिसर में घुसकर गाड़ियों को आग लगा दी। न सिर्फ भीड़ ने आग लगाई बल्कि तोड़फोड़ भी की। ये घटना ऐसे समय में हुई जब जिला पुलिस ने एक हेड कांस्टेबल को एक वीडियो में कथित तौर पर हथियारबंद लोगों के साथ देखे जाने की बात हुई। आखिरकार उस हेड कांस्टेबल को वीडियो के सामने आने के बाद निलंबित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक चुराचांदपुर के एसपी शिवानंद सुर्वे ने हेड कांस्टेबल सियामलाल पॉल को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और सुर्वे के खिलाफ विभागीय जांच पर भी विचार किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर दिया है। उसी लक्ष्य को फलीभूत करने के लिए दिल्ली में 11,500 बीजेपी के प्रमुख नेता बैठक में बुलाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को गियर अप करने और चुनावी लाइन देने के लिहाज में इस अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय उद्बोधन और प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण होगा। चुनावी प्रचार के रूपरेखा तय करने और सामूहिक रूप से संदेश देने के लिए देश भर में करीब 11,500 बीजेपी नेता प्रतिभागी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बॉलीवुड स्टार रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में छाए हुए हैं। ये जोड़ी जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रही है। रकुल और जैकी के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। बीती शाम रकुल सज धज कर अपने परिवार के साथ अपने होने वाले ससुराल पहुंची, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के गलियारों में एक बार फिर से शादी की शहनाई बजने जा रही है। एक और बॉलीवुड कपल अब हमेशा हमेशा के लिए एक होने जा रहा है। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी की तारीख अब नजदीक है। ये जोड़ी लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रही है। अब आखिरकार रकुल और जैकी शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुरुवार को शाम से इस जोड़ी के प्री वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत हो गई है।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।